बहुत बहुत धन्यवाद और सबके प्रति कृतज्ञता के साथ, क्योंकि जिनके बीच में दूसरों की अच्छी कविताएं सुनाते हुए भी थोड़ी थरथराहट और कंपकपाहट होती है, उनके बीच अपनी कविताएं सुनाने जा रहा हूं। तो बिल्कुल समय खर्च न करते हुए ठीक 15 मिनट के लिए कुछ कविताएं हैं मेरे पास। पहली कविता है प्रार्थना। जब चिड़ियों का जगना होता है, दिशाएं ओस नहाती गहन गगन की, मेरी आत्मा के नीले अंतरिक्ष में प्रेम का सूरज उगता है। मैं करता हूं प्रार्थना हर उस भूखंड के लिए जहां समय के सिपाही व्रत लेते हैं, बचाने के लिए कत्थई धरा के रंग हरा और लाल। दूसरी कविता है किताबें। मैं जब जब रोया, किताबों ने मेरे आंसू पोंछ दिए। मुझे किताबों ने बहुत रुलाया और कभी कठोर नहीं होने दिया। मैं जब जब जीता, किताबों ने मुझे दुलार दिया। मुझे किताबों ने कई बार हराया, लेकिन पराजित होकर टूट नहीं जाने दिया। मैं जब जब लड़ा, किताबों ने मुझे हथियार दिए। मुझे किताबों ने बुरी तरह घायल किया, लेकिन कभी करुणा वंचित नहीं होने दिया। मैं जब जब लोगों से जुड़ा, किताबों ने मेरे कंधे मजबूत किए। मुझे किताबों ने एकांत प्रेमी बनाया, लेकिन कभी कलरव रुदन से दूर नहीं होने दिया। किताबों ने मुझे दुनिया भर के विध्वंस ही नहीं दिखाए, अपने भीतर ढलने वाली कुल्हाड़ी भी दिखाई। निडर होना, भार लिए जीना, झुकना उठना, बच्चों के लायक होना, बड़ों की बीमारों की सेवा करना सिखाया। किताबों ने मुझे प्रेम करने लायक बनाया। किताबों ने मुझे बागी हो जाने दिया, लेकिन दीवानगी में कभी गाफिल नहीं होने दिया। जब लोग या तो मेरी राह रोकते रहे या उपकार करके पालतू बना लेना चाहते रहे, तब किताबों ने मेरा हाथ पकड़ा। खुददारी से पार हुए कठिनाइयों के कांपते पुल, मैं मन ही मन करता हूं प्रार्थना। पूंजी, हिंसा, धर्म और धोखादेह राष्ट्रवाद के हाथों में पड़कर किताबें कभी इंसानों को दगा न दे पाएं। सच्ची किताबें हम सबको अपनी शरण में लें। सच्ची किताबें हम सबको अपनी शरण में लें। अगली कविता है अरुणाचल। सुना है दुनिया का स्वावलंबी देश चीन भारत के अरुणाचल को अपने नक्शे में दिखाता है। अरुणाचल विशाल भारतीय गणराज्य का एक प्रदेश, जिसके बारे में दिली साहस से कहना चाहिए, कश्मीर को सबसे सुंदर वही कह सकते हैं जिन्होंने अरुणाचल नहीं देखा। प्रकृति और इंसानियत की नायाब सृष्टि, जिन्होंने चीन का वह नक्शा देखा है, क्या कभी अरुणाचल से मिलने आएंगे? चीन का बहिष्कार कराते, पेटीएम करते, बैंक ऑफ चाइना का इंतजार करते, कहां रहते हैं भारत माता के लाल? काश चीनी पतंग की डोर से आंदोलित जन ब्रह्मपुत्र के गहरे पानी में अपनी रहनुमाओं की नियत सूरत निहारने पाते। हर हाल में चीन का वह नक्शा देखना चाहिए। भारत को अरुणाचल की सुध लेनी थी, लेनी चाहिए, वरना मुझसे सरकार नहीं कहेगी, दम्भी नेता नहीं कहेंगे। सालों से बाट जोड़ते मेरे सबसे अच्छे दोस्तों को कहना था, चले आओ यार, अरुणाचल पर ताकतवर बुरी नजर है। कभी हमला हो सकता है, सब लूट सकता है, नौकरी का क्या है, उसके बिना भी लोग जीते ही हैं देश में। जान है तो जहान है, हम ही थोड़े राष्ट्रगान हैं, फिर क्यों हम ही विक्टिम, हम पर ही तना मचान है। कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश की खातिर देश की फौज को चीन से लड़ाने की सोचते हैं। कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए उसे चीन को ही दे देने की सोचते हैं। क्या दोनों तरह के लोग कभी अरुणाचल देखने आएंगे? जादू जैसे लगते बच्चों की आंख में आंख डालकर कह पाएंगे, छोड़िए, चीन से बुलावा आ जाए तो घर बार बेचकर भारत से चले जाएंगे। अच्छे भारतवासी जिन्हें नक्शे की समझ है, काश अरुणाचल भी आया जाया करते रहते, सब मिलकर आवाज लगाते, साबित कर पाते, चीन के कागजी नक्शे में जितना अरुणाचल है, वह उतना पूरा का पूरा भारत है।
चावल, गाय, मिथुन, कस्तूरी, मृग, बांस, बारिश और चांद सूरज पूजने वाले लोग हिंदी हैं। दिल्ली में धक्के खाता भारत अरुणाचल से दूर हुआ। क्या इसी से अरुणाचल प्रदेश चीन का हो जाएगा? यह चीन को एक संदेश होता जिसका अभिप्राय बिल्कुल भारतीय होता। जहां तक मेरी भूमिका है, मैं अरुणाचल में जीता हूं, चीन के बारे में खाली सुनता हूं। भारत से सदियों, चीन से कोसों दूर जब यहां सवेरा होता है तब पूरा भारत सोता है। अपने बारे में मैं माफी मांगता हूं, भारत का ऋण मानता हूं। पुरखों का पुण्य है, जीवन की उपलब्धि, नौकरी अरुणाचल प्रदेश ले आई। वरना कश्मीर कोई रहने जाता है जो मैं अरुणाचल बसने आता। अगली कविता है पालतू हो जाने के बाद। कल शाम सड़क पर हाथी देखा। रास्ता चलते हाथी दिख जाए तो शुभ होता है, मानते हैं लोग। मैंने गौर से देखा हाथी को कल। महावत की शाही बैठक, हाथी की अधीन चाल। जड़ रहा था लात महावत हाथी की गर्दन पर। प्रणाम कर रहे थे आते जाते लोग। धीमे धीमे हिलता हुआ जा रहा था हाथी। बड़े से बड़ा कद भी उधर ही जाने लगता है जिधर ठेली जाती है गर्दन। मैंने देखा पालतू बना धरती का सबसे बड़ा जीव तो सिर से लतियाया जा रहा है, पूज रही है दुनिया। आदमी का जवाब नहीं बन सकता है महावत, बना लेता है किसी को भी पालतू। केवल पेट पीठ रह जाते हैं एक बार पालतू हो जाने के बाद। केवल पेट पीठ रह जाते हैं एक बार पालतू हो जाने के बाद। अगली कविता है और मैं सोचूंगा कि आप लोग भी भावुक न हो। रहना मां से दूर। जाने कितनी पुरानी बात है, मैं कहीं से आता था घर तो सांकल से दरवाजा पीट पीट कर जोर जोर से चिल्लाता था, अम्मा हो, अम्मा हो, अम्मा हो। काफी देर बाद अम्मा दौड़ी हुई आती थी। उसके हाथों में हमेशा कोई अधूरा काम होता था। चेहरे में जल्दी नहीं सुन पाने की ग्लानि। कभी वह बिना वजह नहीं सुन पाती थी मेरी आवाज तो भाग कर आते हुए रो पड़ती थी। अरे मोर लाला, आंचरा से नयन पोंछती थी। घबराई होती थी दरवाजा खोलते हुए। जाने कब से गुहार लगा रहा हूं मैं, जाने कितनी पुरानी बात बता रहा हूं मैं। मां को अब दिखना सुनना दोनों कठिन हो गए। मुझसे भी दूर हुए घर गांव, वह कभी कभी बताती है सकुचा कर, लाला किसी किसी रोज पुकारने की आवाज सुनाई देती है। दौड़ कर द्वार तक आती हूँ, घुट कर रह जाती हूँ। तुमको नहीं आती सुध घर की अम्मा की। मैं अनसुनी करता हूँ उसकी यह बात। हमारे यहाँ लोग इसे बहटियाना कहते हैं, क्योंकि भावुक हो जाने में हल्कापन सा लगता है आजकल। पर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मुझे खुद से उम्मीद नहीं थी। मैं शाम को दफ्तर से अपने डेरे पर आया, जैसे किसी ने धकेल दिया मुझे पुराने दिनों में। मैं जोर जोर से चिल्लाया कई बार, अम्मा ओ, अम्मा ओ। बाद में मैं पसीना पसीना था, रुआं सा, डरा हुआ। ऐसा सपने में नहीं किया मैंने। पड़ोसियों ने सुन ली होगी मेरी पुकार। मैं घंटों बिसूरता रहा अकेला घर में। जाने कौन सा ऋण चुकाने पैदा हुआ, मैं रहता हूं मां से इतनी दूर। जाने कौन सा ऋण चुकाने पैदा हुआ, मैं रहता हूं मां से इतनी दूर। अगली कविता है नाम। एक लड़की गांव में उपले पाथते हुए लिखती है उस चरवाहे का नाम जो उसे सबसे सुंदर समझता है। चोरी से दिए गोबर के बदले उससे कुछ नहीं चाहता। वह रात दिन उसके सपने देखती है, घर लीपते हुए, रोटी सेंकते हुए। उसकी आंखों में वही मुस्कुराता है, उसके होठों में वही गुनगुनाता है। धीरे धीरे कड़ी धूप में सूख जाते हैं उपले, सूख जाता है उनमें उकेरा हुआ नाम। एक दिन गोबर से पीले हुए लड़की के हाथ हल्दी की चटक में खो जाते हैं। फिर तो चूल्हे में लगते हैं उपले, लड़की के सीने में सुलगता है नाम। धुआंती हैं आंखें जीवन भर।
छोटी छोटी दो कविताएं हैं। दिया। मैं कुम्हार का बेटा, काश किसान होता तो सूरजमुखी और कपास उगाता, तब सौंपता तुम्हें दिए का उपहार, तुम सपने गढ़ती, अकंप दिया जलता, हम साथ निभाते, करते जीवन भर प्यार। दोस्ती। किताब सी तुम्हारी दोस्ती, पढ़कर इम्तहान देना, न लिखकर इनाम लेना, बस इंसान होते जाना, जमी आसमां से भर जाना। जिल्द बदलने की चिंता, न पन्ने उखड़ने का डर, बस बरतना प्यार से संवरते जाना। काली स्याही में उजली भाषा सी, साथी किताब सी तुम्हारी दोस्ती। और आखिरी कविता है मारना। मुझे किसी समय मारा जा सकता है, मेरा सब छीना जा सकता है एक इशारे पर। बार बार बोले गए झूठ मिटाएंगे मेरा सच, आरोप छा जाएंगे मेरी करनी पर। मुझ पर थोपी जाएगी दूसरी पहचान, जिसके लिए कानून में सजा हो। अन्याय होगा न्याय की जरूरत सा, अन्याय होगा न्याय की जरूरत सा। जान के भूखे मारते हैं, सबसे भागते हैं, छुपते हैं कि कोई पहचान न पाए। लेकिन मुझे मारने वाले हाथों में किताब लेकर आएंगे, पहने होंगे सूट बूट, झूठ विनम्रता से बोलेंगे, मेरे बयान पर मुस्कुराएंगे, जैसे दूध में पानी मिलाया जाता है। आदेशों, अनुशासन और उचित माध्यमों के शानदार अनुपालन से मैं रोज अकेला होता जाऊंगा। जैसे दलित को दान मिलता है, मुझे न्याय मिलेगा। जैसे दलित को दान मिलता है, मुझे न्याय मिलेगा। संसदीय भाषा में बड़ी संक्षिप्ति के साथ अंत में कहा जाएगा, मेरा सजा पाना जरूरी है। कुछ लोग जिन्हें खतरे का अनुमान होता है, थोड़े और लायक, थोड़े और आज्ञाकारी हो जाएंगे। महत्वाकांक्षी फैसले की भाषा के कायल होंगे। मेरे सम्मानित हत्यारे की तरक्की होगी, जैसे निर्दोष कैदियों को जेल अपराधी बनाता है और जेलर इनाम पाता है। मुझे किसी क्षण मारा जा सकता है, मेरा डर नहीं है। जीवन रक्षक परिस्थितियों में अपनी वैधानिक हत्या के लिए गढ़े गए सबूतों, जुटाए गए हथियारों को देख लेना है। इस तरह मारे जाना है कि बचने की कोशिश में और मारे जाएं। इतना निरापद मैं, मेरे पक्ष में कोई नहीं बोलने वाला। मारने वाले जानते हैं, अपनी बारी आ जाने से हर कोई डरता है। लेकिन जिसने हाकिम को हत्यारा देख लिया, जो बोलता है वह चुपचाप नहीं मिटेगा। लेकिन जिसने हाकिम को हत्यारा देख लिया, जो बोलता है वह चुपचाप नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।